हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू प्रगति क्लासेस। तो टॉप 100 एमसीक्यू क्वेश्चन की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। हम कर रहे हैं फाइनल रिवीजन वीडियो, जिसमें से हमने ये वीडियो लिया है क्लास 10 हिंदी बी के स्टूडेंट्स के लिए। हिंदी ए के स्टूडेंट्स के लिए भी थोड़ी देर में आपके लिए टॉप 100 एमसीक्यू क्वेश्चन आने वाला है, तो उनका वेट कीजिए। जब तक जो है हिंदी बी के स्टूडेंट जो है फटाफट से अपने क्वेश्चन की रिविजन करिए। एग्जाम से पहले आपको ये वीडियो देखना बहुत जरूरी है। जैसा कि आपको पता है कि आपके हिंदी में सिर्फ और सिर्फ स्पर्श में से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें आपके कबीर के साखी, मीरा के पद, बड़े भाई साहब, तारा अमीरों की कथा और अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले, यही 5 चैप्टर जो है आपको करने हैं। तो स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, कबीर की साखियों में किन भाषाओं का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। तो पहला ही आपका चैप्टर क्या है, कबीर के साखी का। तो कबीर के साखियों में हमें किन भाषाओं का स्पष्ट प्रभाव देखने को मिलता है। तो कबीर ने जितनी भी साखियां लिखी है ना, उसमें अवधी भी है, राजस्थानी भी है, भोजपुरी भी है और पंजाबी भी है, जिस वजह से उपरोक्त सभी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने स्वभाव को निर्मल रखने के लिए कबीर ने क्या सुझाव दिया है। अपने स्वभाव को अगर निर्मल रखना है तो कबीर ने ये कहा है कि जो आपकी निंदा करते हैं ना, उनको अपने पास रखो, क्योंकि आपके निंदक जो आपके पास रहेंगे ना, तो आप कोई गलती नहीं करोगे, और कोई भी गलती करोगे तो फटाफट से वो आपकी में कमी निकाल देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें निंदक को अपने समीप क्यों रखना चाहिए। हमें अपने निंदक को समीप इसलिए रहना चाहिए क्योंकि निंदक के पास रहने से हम हर कार्य सोच समझ कर करते हैं, पहली बात तो। और दूसरा क्या है कि निंदा करने वाली व्यक्ति हमारे गलत कार्य की आलोचना करेगा, इसलिए हम गलत कार्य करने से बच जाएंगे। जिस वजह से कबीर ने हमें सलाह दी है कि हमेशा हमें अपने निंदकों को अपने समीप रखना चाहिए। तो आपका ए और बी दोनों करेक्ट होने की वजह से ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विरह भुवंगम तन वसय मंत्र न लगे कोई का भाव स्पष्ट कीजिए। ठीक है ना, इसका जो मीनिंग है वो निकालना है आपको। तो आपको बता दें कि इसकी जो मीनिंग है ना, जब शरीर में किसी से बिछड़ने का दुख हो ना, तो क्या को ना तो कोई दवा काम करता है और ना ही कोई मंत्र काम करता है, ये जो है इसका भाव है। तो फोर्थ क्वेश्चन का आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोथी पढ़ी पढ़ी में कौन सा अलंकार है। अलंकार साफ साफ ये बहुत ही इजी है, और इसमें जितने भी आप देखोगे ना, मोस्टली इसमें अनुप्रास अलंकार का ही यूज किया गया है। तो फिफ्थ क्वेश्चन का आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है, राम और कस्तूरी में क्या समानता है। राम और कस्तूरी जो है दोनों ही हमारे भीतर स्थित हैं, ठीक है ना। तो सिक्स्थ क्वेश्चन का आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। साथ ही विरही मनुष्य की स्थिति कैसी होती है। तो विरही जो मनुष्य होता है उसकी स्थिति कैसी होती है, वो पागलों जैसा हो जाता है। तो सेवंथ क्वेश्चन का आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवे तो बौरा होई का आशय क्या है। जीवे तो बौरा होई का आशय ये है कि जीवित रहता है तो पागल जैसा हो जाता है, ठीक है ना। ये जो है कबीर ने अपनी साखियों में ये सारी, अगर आपने एक बार भी पढ़ा होगा तो आपको पता है कि ये सारी चीजें उसमें यूज की गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीठी वाणी का औरों पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो मीठी वाणी का औरों पे ये प्रभाव पड़ता है कि जो दूसरे हैं वो सुख और संतोष का अनुभव करते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन का आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर की साखियों का मुख्य उद्देश्य क्या है। कबीर की साखियों का जो मुख्य उद्देश्य है वो जीवन जीने के सही ढंग का ज्ञान देना है, ठीक है। जीवन जीने के सही ढंग क्या होने चाहिए, उसका ज्ञान कौन देता है, कबीर की साखियां देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईश्वर कण कण में व्याप्त है पर हम उसे देख क्यों नहीं पाते। ईश्वर जो है कण कण में बसा हुआ है, ये बात बोली है कबीर ने, लेकिन हम उसे क्यों नहीं देख पाते, इसके पीछे का रीजन क्या है, क्योंकि हमारे मन में बहुत सारा अहंकार छुपा हुआ है, जिस कारण हम ईश्वर को नहीं देख पाते हैं। 11वें क्वेश्चन का बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, दीपक दिखाई देने से अंधेरा कैसे मिट जाता है। तो दीपक दिखाई देने से अहंकार रूपी जो है माया दूर होती है, जब ज्ञान रूपी हमें दीपक दिखाई देता है, ठीक है ना। तो आपको जो है अपने बुक के कॉन्टेक्स्ट में ही जवाब देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर ने कैसे लोगों को सुखी बताया है। कबीर ने उन लोगों को सुखी बताया जो भोग विलास में लिप्त है, मतलब खाने में, सोने में, मतलब इन चीजों में जो लोग हमेशा लिप्त रहते हैं, वही लोग सबसे ज्यादा दुनिया में सुखी हैं। तो 13 क्वेश्चन का ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर के अनुसार दुखी कौन है। कबीर के अनुसार दुखी वही व्यक्ति है जो बहुत ज्ञानी है, ठीक है ना। 14 का आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु शिष्य को तत्व ज्ञान की शिक्षा कैसे देता है। गुरु शिष्य को तत्व ज्ञान की शिक्षा कैसे देता है, सत्य की साक्षी देता हुआ। सत्य की जब वो साक्षी देता हुआ रहता है, तभी जो है वो अपने शिष्य को ज्ञान की, जो तत्व ज्ञान की शिक्षा दे सकता है। 15 का आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है, संत समाज में किस ज्ञान की महत्ता है, मतलब संत समाज में कौन से ज्ञान को ज्यादा महत्व दी जाती है। तो वो क्या है, अनुभव के ज्ञान की। 16 का आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर के अनुसार किसकी स्थिति पागलों जैसी है। कबीर के अनुसार जो है राम वियोगी की जो है स्थिति है वो पागलों जैसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर किस बात को लेकर दुखी है। कबीर जो है अपनी गरीबी को लेकर तो दुखी है ही, साथ के साथ लोगों को भोग विलास में लिप्त देखकर भी वो कबीर काफी दुखी है। तो ए और बी हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 18 क्वेश्चन का।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर की साखी में प्रयोग होने वाले शब्द अशीर का क्या अर्थ है? तो ये अशीर जो शब्द है इसका अर्थ आपको पता होना चाहिए क्या है, अक्षर है। 19 का आपका डी ऑप्शन हो गया करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारे संसार के सुखी होने का क्या कारण है? सारे संसार के सुखी होने का कारण ये है क्योंकि जो सभी लोग हैं वो अपने सांसारिक सुखों को ही अंतिम सत्य मानते हैं। ओके, तो 20 क्वेश्चन का बी करेक्ट हो गया। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से, जो कि आपका स्टार्ट होगा मीरा के पद से। तो 20-20 क्वेश्चन जो हमने, क्योंकि तो आई थिंक आपके 5 ही है, तो 20-20 क्वेश्चन जो हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के से, हमने उनको सिलेक्ट करके ही लिया है। तो 21 क्वेश्चन क्या है, मीरा आधी रात को श्री कृष्ण को कहाँ पर मिलना चाहती हैं? तो मीरा जो है आधी रात को श्री कृष्ण से यमुना के तट पर मिलना चाहती हैं। 21 का सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है, मीरा श्री कृष्ण के दर्शन किस रंग की साड़ी पहनकर करना चाहती है? तो मीरा जो है श्री कृष्ण के दर्शन केसरिया रंग यानी कि कुसुम्बी रंग की साड़ी पहनकर करना चाहती हैं। तो 22 का आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है, मीराबाई ने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन कैसे किया है? मीराबाई ने कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन पीताम्बर मनमोहक के रूप में किया है। ठीक है, तो 23 का आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीनों बाता सरसी का आशय स्पष्ट कीजिए। मतलब ये जो लिखा हुआ है तीनों बाता सरसी, इसका क्या मतलब है? तो मीरा जो है भक्ति के तीनों रूपों का सुख प्राप्त करेंगी, और वो तीनों क्या है, दर्शन है, स्मरण है, समर्पण है। तो ये बात जो है मीरा को लेकर है। तो 24 का आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऊंचा ऊंचा महल बना बीच बीच राखू बारी से क्या तात्पर्य है? तो इससे आपका क्या मतलब है? तो मीरा जो है श्री कृष्ण के ऊंचे महल में फुलबारी बनाएगी, ये जो है इस लाइन का मतलब है। और वैसे तो आपका थोड़ा थोड़ा हमें हिंट मिल ही रहा है। 25 का हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मीरा कौन सी भाषाओं की कवित्री मानी जाती है? तो मीरा जो है कौन सी भाषाओं की, मतलब कौन सी भाषाओं में लिखती थी कविताएं एंड ऑल, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है। तो आपको याद रखना है गुजराती और राजस्थानी। ठीक है ना, इससे पहले हमने कबीर के पढ़े थे, वो काफ़ी सारी लैंग्वेज में करते थे, लेकिन मीरा का क्या, गुजराती और राजस्थानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरे पद में मीराबाई श्याम की चाकरी क्यों करना चाहती है? ठीक है ना, ताकि वो श्री कृष्ण के नजदीक रहे। ठीक है, तो 27 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मीराबाई वेतन के रूप में क्या पाना चाहती है? तो मीराबाई जो है वेतन के रूप में कृष्ण जी का दर्शन पाना चाहती है। 28 का आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाकर बनकर मीराबाई कृष्ण के लिए क्या करना चाहती है? जब वो चाकर बन जाएगी तो जो है मीराबाई कृष्ण के लिए क्या करना चाहती है? तो वो चाहती है कि वो श्री कृष्ण के लिए एक सुंदर महल बनाए और साथ में बाग लगाए। ठीक है, तो ए और बी आपका दोनों ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 29 का। नेक्स्ट है, मीराबाई वृंदावन की गलियों में क्या करना चाहती है? मीराबाई जो है वृंदावन की गलियों में कृष्ण की लीला को गाना चाहती है। 30 का आपका मतलब कृष्ण लीला को गाना चाहती है। 30 का आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्ण ने नरहरि का रूप किसकी रक्षा के लिए धारण किया था? तो श्री कृष्ण ने जो है नरहरि का जो रूप धारण किया था वो अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए किया था। तो 31 का आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है, काटी कुंजर पीर, इससे क्या तात्पर्य है? काटी कुंजर जो पीर है, इससे तात्पर्य क्या है कि उन्हें हाथी को पीड़ा से मुक्त किया। 32 का बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, एरावत हाथी को बचाने के लिए श्री कृष्ण ने किसको मारा? एरावत हाथी को बचाने के लिए श्री कृष्ण ने मगरमच्छ को मारा था। तो 33 का आपका सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है, बैजंती माला किसके गले में शोभायमान है? मतलब बैजंती माला किन्होंने पहना हुआ था, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो वो क्या, श्री कृष्ण के गले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमरन पासियों खर्ची का क्या तात्पर्य है? तो सुमरन पासियों खर्ची का जो तात्पर्य है वो क्या है कि जेब खर्च के रूप में प्रभु स्मरण का उपहार पाऊंगी। ये स्टेटमेंट किसने दिया है? मीरा ने दिया है। तो 35 का आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीरा वृंदावन में क्यों जा बसी थी? तो मीरा जो है वृंदावन में क्यों जाकर बसी थी? ताकि पारिवारिक संतापों से मुक्ति पा सके। ठीक है, तो आपका इसमें ऑप्शन में आप कंफ्यूज जरूर हो सकते हो, लेकिन इसका आपका 36 का सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीरा की शादी किससे हुई? तो मीरा की जो शादी हुई थी वो मेवाड़ के कुंवर भोजराज से हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीरा की रचनाओं में उनके आराध्य किस रूप में संकल्पित किए गए हैं? तो मीरा की जितनी भी रचनाएं आप देखोगे तो उसके अंदर सगुन साकार गोपी बल्लभ श्री कृष्ण, मतलब श्री कृष्ण के बारे में ही उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा लिखा है। तो 38 का आपका बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मीराबाई का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो मीराबाई का जो जन्म है वो हुआ था सन 1503 में जोधपुर के कुड़की गांव में। ठीक है, 39 का आपका, क्योंकि एक दो क्वेश्चन जो है ना, जो भी मतलब जो भी कहानी को या फिर कविता को, साखियां को, इन सब के लिखते हैं तो उनसे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेते हैं, इसलिए आपको ये भी याद रखना पड़ेगा। 39 का आपका ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीराबाई कृष्ण से क्या विनती करती है? तो मीराबाई जो है कृष्ण से ये कहती है कि आप सभी के रक्षक हैं, आप अपने भक्तों की पुकार सुनते हैं और मुझे भी विपत्ति से छुटकारा दिलाओ। तो ये सारे के सारे कथन जो है मीराबाई ने कहे थे कृष्ण से। तो आपका 40 क्वेश्चन का आपका डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 में, लेखक के दिल के टुकड़े किस बात पर हो जाते थे? अब ये वाला जो है यहाँ से हमारे स्टार्ट हो गए बड़े भाई साहब में से क्वेश्चन कि लेखक के दिल के टुकड़े, लेखक कौन है? छोटा भाई है, जबकि उनके बड़े भाई साहब है जिसको भाई साहब से हमेशा डिनोट किया जाएगा। तो दिल के टुकड़े कब हो जाते थे? जब भाई साहब उनको उपदेश सुनाते थे। ठीक है ना, भाई साहब के उपदेश सुनने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक को कौन सा काम बहुत कठिन और असंभव जान पड़ता था? ठीक है ना, तो लेखक को जो है दिन रात पढ़ाई करना बहुत ही कठिन और असंभव लगता था। तो 42 का आपका बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़े भाई साहब ने छोटे भाई पर रौब जमाने के लिए किस बात की दुहाई दी? बड़े भाई जो है छोटे भाई पर रौब जमाते थे तो किस बात की दुहाई देते थे? अपने अनुभवों और आयु की, कि मैं तुमसे बड़ा हूँ तो मेरे पास ज़्यादा अनुभव है, तो इसलिए जो है मेरी बात तुम्हें माननी चाहिए। 43 का बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कभी लेखक कहीं से आते थे तो बड़े भाई साहब उनसे क्या पूछते? तो लेखक कहीं से भी मतलब आते थे ना, तो उनके बड़े भाई साहब यही पूछते थे कि कहाँ गए थे, तुम कहाँ थे। 44 का आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, बड़े भाई वर्तमान शिक्षा प्रणाली के विरुद्ध क्यों है? जो बड़े भाई है वर्तमान शिक्षा प्रणाली के विरुद्ध ये है, इसलिए है क्योंकि अब वर्तमान जो शिक्षा प्रणाली है वो बच्चों को किताबी कीड़ा बनाती है और वास्तविकता से दूर रखती है। तो 45 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, बड़े भाई साहब के अनुसार कैसी बुद्धि व्यर्थ है? बड़े भाई साहब ने ये कहा था कि जो आत्म गौरव को मार डाले ऐसी बुद्धि व्यर्थ ही है। 46 का आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़े भाई साहब का रौब दौब क्यों खत्म हो गया? अब बड़े भाई साहब के रौब दौब क्यों खत्म हुए? क्योंकि छोटा भाई कक्षा में प्रथम आया और बड़ा भाई फेल हो गया। तो 47 का आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक को भाई साहब की बातें अच्छी क्यों नहीं लगती थी? तो लेखक को जो है बड़े भाई साहब की बातें इसलिए अच्छी नहीं लगती थी क्योंकि सबसे बड़ी बात तो वो उपदेश देते थे, साथ में बड़े भाई साहब फेल भी हो गए थे और लेखक जो है अव्वल दर्जे में पास हुआ। तो तीनों जो है रीज़न थे जिसकी वजह से अब उनको उनकी बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। तो 48 का आपका डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाई साहब किस मामले में जल्दबाजी नहीं करते थे? तो भाई साहब जो है वो शिक्षा के मामले में बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निराशा के बादल फटने पर लेखक क्या करता था? तो जब भी निराशा के बादल मतलब कि जब भी वो निराश होता था तो उस टाइम पे वो लेखक क्या करने का काम करता था? तो वो क्या करता था, झटपट एक टाइम टेबल बना डालता था। 50 का आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। और गाइस ऐसा करते हैं, आपके जो और क्वेश्चन है 51 से वो हम कर लेंगे अपने सेकंड पार्ट में, ताकि आपका भी जो है ना एक थोड़ा सा आप ब्रेक लेकर दूसरी वीडियो को आराम से देख सको और उसमें जो है थोड़ा एनर्जी लेवल भी डेफिनेटली इंक्रीज हो जाएगा जब दोबारा वीडियो स्टार्ट करेंगे। तब तक वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी क्लिक कर लीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।